मुझे आलिया कहते हैं और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स विद आलिया शाह। आप सबको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ, वेलकम करती हूँ। आज जनाब हम बहुत ही दिलचस्प गुफ्तगू करने लगे हैं। इसकी वजह यह है कि हामिद मीर साहब का एक कॉलम शाया हुआ है DW में। वैसे तो उन्होंने हमारी पैरवी करनी शुरू कर दी है, DW में वो भी कॉलम लिख रहे हैं। इससे पहले जाहिर है कि वो एक टेलीविज़न पर बहुत बड़ा प्रोग्राम किया करते थे और जंग में जो है हम उनके कॉलम पढ़ते थे, उनको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन लगता है कि अब काफ़ी जगहों पर उनके पर पाबंदियाँ शबंदियाँ खूब लगी हुई हैं, तो अब वो इंटरनेशनल मीडिया के लिए जो है वो लिख रहे हैं। वो कॉलम बहुत ही धमाकेदार इसलिए कि उसके ऊपर बात भी की जा रही है। इसकी वजह यह है कि उन्होंने वो जो कॉलम लिखा है वो जनरल मिर्ज़ा असलम बेग की ताज़ा तरीन शाया होने वाली किताब इक़्तिदार की मजबूरियाँ, जो कि उनकी ऑटोबायोग्राफी है जनरल मिर्ज़ा असलम बेग की, वो पब्लिश हुई है। उसमें शाया होने वाले, उसमें शामिल एक वाक़े के मुतालिक उन्होंने ये कॉलम लिखा है, क्योंकि उस वाक़े का डायरेक्ट ताल्लुक हामिद मीर साहब की अपनी ज़िंदगी से है। वो क्या है? इसकी वजह यह है कि 10 साल पहले अगर आप चले जाएं तो वो वाक़या हमने अपनी आंखों से देखा और बहुत सारी चीज़ें उसके बाद चलती रहीं, और अब इस किताब के ज़रिए जो है हमें कुछ और चीज़ें पता चल रही हैं। तो इसके ऊपर जो है बात की जा रही है। तो पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि हामिद मीर ने जो ये कॉलम लिखा है उसमें ये लिखते हैं कि इक़्तिदार की मजबूरियाँ, जो कि जनरल मिर्ज़ा असलम बेग की किताब है, उसमें वो लिखते हैं। जनरल मिर्ज़ा असलम बेग अपनी किताब में ये लिखते हैं कि उनको एक दिन एक कॉल आई। अगर आप 10 साल पहले चले जाएँ, उनका 10 साल पीछे चले जाएँ, तो उस वक्त उनको अमेरिका के सिफारत खाने की तरफ से, अमेरिकन एम्बेसी की तरफ से एक टेलीफोन कॉल आई, जिसमें उनको ये कहा गया कि अमेरिकन फॉर्मर वाइस फॉरेन मिनिस्टर रिचर्ड आर्मिटेज उनसे मिलना चाहते हैं और इस सिलसिले में उनको कल एम्बेसी आना है और उनके साथ लंच करना है। जिसके ऊपर जनरल मिर्ज़ा असलम बेग ने उनको इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि मैं तो नहीं आऊँगा, अगर वो मिलना चाहते हैं तो वो मेरे घर तशरीफ़ ले आएँ। हो सकता है कि जनरल मिर्ज़ा असलम बेग को कुछ अपने तहफ़्फ़ुज़ात हों, रिजर्वेशन हो जाने पे, ज़ाहिर है कि एक जनरल होने के नाते उनको सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके अलावा जो है कोई और बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, तो उन्होंने उस इनकार कर दिया। लेकिन बात तय हो गई, वो मान गए और उन्होंने कहा कि ठीक है, कल जो हैं वो रिचर्ड आर्मिटेज आपके घर आएंगे चाय पर और इस तरीके से ये बात होगी। अच्छा, जनरल मिर्ज़ा असलम बेग ये लिखते हैं उसके अंदर कि उस दौरान उनको अंदाज़ा हो चुका था कि वो क्यों आ रहे हैं। इसकी वजह यह है कि वो ये लिखते हैं कि अमेरिका उस वक्त ये चाह रहा था कि पाकिस्तान तालिबान और अमेरिका की बातचीत करवाए, उनका डायलॉग करवाए, ताल्लुकात जो हैं उनके मुज़ाकरात करवाए। ज़ाहिर है कि आप तो जानते ही हैं पाकिस्तान के तालिबान से तो बहुत ही हमेशा से बहुत ही अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। तो अभी ऐसा हुआ कि वो हमारी बात नहीं मान रहे, वरना तो हमेशा काफ़ी हमारी बात मानते रहे। तो लिहाजा इसलिए जो है वो पाकिस्तान को ये बात कही गई। इस सिलसिले में उन्होंने कहा कि अगले दिन जब उन्होंने मिलने के लिए आना था तो जनरल मिर्ज़ा असलम बेग ने कर्नल इमाम को भी अपने घर मदऊ कर लिया। लेकिन जब रिचर्ड आर्मिटेज आए और उन्होंने देखा कि कर्नल इमाम मौजूद हैं, बड़े परेशान हुए। उन्होंने कहा कि ये आपने क्यों किसी और को बुला लिया इनको? तो उन्होंने उनको समझाया कि नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, वो जो हैं वो ख़ास बंदे हैं और कोई काबिल भरोसा हैं, जो कुछ भी उन्होंने उनको कहा होगा कि भाई इस सिलसिले में वो सही बंदे हैं ये, तो वो मुतमईन हो गए। तो बात ये हुई कि जी वही एक बात जो उन्होंने सोची हुई थी कि वो बातचीत की बात हुई। इस सिलसिले में तालिबान की जानिब से कोई 5 लोग भी मुख्तस कर दिए गए, नॉमिनेट किए गए कि ये लोग जो है इस सिलसिले में शामिल होंगे। ये बात हो गई। अच्छा, इसके मुतालिक जो है ये जब उन्होंने लिखा तो इसके बाद वो एक और वाक़या लिखते हैं। वो ये लिखते हैं कि उसके बाद कर्नल इमाम और खालिद ख्वाजा जो हैं वो कबायली इलाके में एक बरतानवी जर्नलिस्ट एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे, कबायली इलाकों में जाके एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते थे। तो कर्नल इमाम जो है वो उनके पास है और उन्होंने कहा कि वो उस सिलसिले में उनके पास जा रहे हैं, उनके साथ जा रहे हैं कबायली इलाके में, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्री एक जर्नलिस्ट बनाना चाह रहे हैं तो उनके साथ। तो उन्होंने कहा कि आपको नहीं जाना चाहिए। इसकी वजह ये है कि ये बड़ा वो लिख रहे हैं खुद से कि नहीं जाना चाहिए, इसकी वजह ये कि बड़ा वहाँ पर रिस्क है और आप इस तरह जाएंगे तो आपकी जान को खतरा है, तो आप क्यों जाने। तो उन्होंने कहा कि नहीं, कोई ऐसा मतलब नहीं, वो बात माने और वो चले गए। और बाद में उनको ये पता चला कि कर्नल इमाम और खालिद ख्वाजा दोनों जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने उनसे पूछा आप अकेले जा रहे हैं, साथ वो भी हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, अकेले जा रहा हूँ। लेकिन बाद में पता चला, वो लिखते हैं कि बाद में पता चला कि वो दोनों जो हैं खालिद ख्वाजा और कर्नल इमाम वो कबायली इलाके में चले गए हैं बरतानवी सहाफ़ी के साथ। ये बात हो गई। उसके बाद कुछ दिन के बाद 10 साल पहले अगर आप जाएं तो ये खबरें हर जगह गर्दिश करी थी और सब ने देखी कि कर्नल इमाम और खालिद ख्वाजा को तालिबान ने अगवा कर लिया है और उसके बाद उनको कत्ल कर दिया। ये खबर आई और उसके फ़ौरन बाद ये खबर चलना शुरू हो गई कि उन दोनों को कत्ल करवाने वाले हामिद मीर है।
आपको याद होगा कि हर टेलीविज़न चैनल पर ये खबरें चल रही थीं और ये आ रहा था कि दरअसल खालिद ख्वाजा और कर्नल इमाम को वहाँ पे जिसने कत्ल करवाया है तालिबान के ज़रिए वो हामिद मीर है। अब जाहिर है कि हामिद मीर बीइंग अ जर्नलिस्ट, वो जाहिर है कि जो रिपोर्ट करते हैं वो उन इलाकों में जाते भी रहे होंगे, उन्होंने रिपोर्ट्स भी किया होगा, तो लोग जो हैं वो सोचने लग पड़े अच्छा क्या वाकई इन्होंने करवाया, ये सब कुछ होता रहा। अच्छा सिर्फ यही नहीं, हामिद मीर ने इसके बाद तफसील से ये बयान किया कि उसके बाद उनके साथ क्या क्या कुछ हुआ। मतलब उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ बहुत से पर्चे दर्ज हो गए, केसेस रजिस्टर हो गए, उनको जो है पेशियां होना शुरू हो गई। फिर एक कोर्ट ने सबूत न होने की बिना पर वो केस जो रजिस्टर हुआ था उसको खारिज कर दिया। अच्छा उसी दौरान ये हुआ कि अचानक खालिद ख्वाजा की, अगर आपको याद हो, खालिद ख्वाजा के बेटे टेलीविज़न चैनल पर एक आए और एक प्रोग्राम में बैठकर उन्होंने ये बताया कि उनके वालिद के कत्ल के ज़िम्मेदार जो है हामिद मीर है। और फिर उसके बाद एक कैंपेन चल पड़ी और फिर हर टेलीविज़न चैनल पर वो नजर आते रहे और खालिद ख्वाजा की वाइफ और बेटे ये कहते रहे, इल्ज़ाम लगाते रहे कि हामिद मीर जो हैं वो दरअसल उनके वालिद के कत्ल के ज़िम्मेदार हैं। उसमें यह भी लिखा है कॉलम में हामिद मीर ने कि एक वज़ीर ने उनको ये कहा कि अगर आप मिसिंग पर्सनस का नाम लेना छोड़ दें तो आपके खिलाफ ये सब कुछ जो है ये बंद हो जाएगा। इसके अलावा उन्होंने लिखा कि किस तरीके से इसमें एहसान का भी उन्होंने नाम लिया कि उन्होंने भी जो हमला किया और फिर उनके खिलाफ किस तरीके से कैंपेन चलाते रहे। फिर उन्होंने ये भी लिखा कि 2017 में भी एक मरतबा फिर उनकी वाइफ की तरफ से जो है दोबारा से ये उनके खिलाफ कैंपेन स्टार्ट हो गई और कहा जाने लगा कि ये जो है तो, और आखिर में उन्होंने ये लिखा कि दरअसल जो बात वहाँ से चली थी और ये सब कुछ उनके खिलाफ होता रहा और उसके बाद उनको आखिरकार टेलीविज़न चैनल से निकलवा दिया गया। अच्छा ये सब उन्होंने बताया, जाहिर है कि उनका जो मुद्दा है वो ये है कि सब कुछ उनके खिलाफ जो है एक कैंपेन चलाई गई, इस तरीके से लिखा। एक और बात इसमें ये कि साथ में हामिद मीर ने ये लिखा कि अगर आपको याद हो तो उस वक्त खालिद ख्वाजा का जो बयान तालिबान ने रिकॉर्ड किया था और कर्नल इमाम का वो भी चलाया गया था और उसमें उन्होंने ये कहा था कि उनको वहाँ पर भेजने वाले जो हैं वो जनरल मिर्ज़ा असलम बेग और इसके अलावा जनरल हमीद गुल और एक और कर्नल जो है सज्जाद, वो शामिल थे। ये 3 बंदे थे जिन्होंने उनको भेजा वहाँ पर। ये बयान जो है तालिबान की तरफ से तालिबान ने रिकॉर्ड किए और चलाए, ये हामिद मीर ने ये लिखा है। तो ये सारा मुद्दा उन्होंने बयान किया। अब जाहिर है कि इतनी, वैसे मैं ये सोच रही थी कि क्या जनरल मिर्ज़ा असलम बेग उन्होंने भूले से ये लिख दिया वाक़या, क्योंकि जाहिर है कि उनके ज़हन में तो ये बात होगी ना कि ये सब कुछ टेलीविज़न चैनल पर चलता रहा है, सब देखते रहे हैं और हामिद मीर के खिलाफ इतना सब कुछ कैंपेन भी चलती रही है और उनके खिलाफ ये इल्ज़ाम लगता रहा है कि उन्होंने ये करवाया। बहुत सारे लोग ऐसे बेताशा लोग ऐसे हैं जो अभी भी ये समझते हैं कि हाँ ये इन्होंने ही करवाया। तो जब उन्होंने ये वाला वाक़या लिखा तो क्या उन्होंने भूले से लिख दिया या वो ये वाक़या लिखना चाहते थे, जाहिर है। और फिर लेकिन उसके अंदर एक ये जो बात की गई कि वो जो उनका बयान आया वहाँ से तालिबान ने जो रिकॉर्ड करके भेजा था उसमें एक कहा गया था कि इन लोगों ने भेजा। तो ये एक बहुत बड़ी जो है वो क्या कहना चाहिए साजिश है, ये क्या है, इसको क्या कहें। लेकिन क्योंकि ये सब चीज़ें जो हैं ये लिखी गई हैं, सामने आई हैं कि अब उनको जो है किसने कहा, किसने वहाँ पर कत्ल करवाया, किसने भेजा और किसने, इसकी वजह क्या थी। अच्छा इसके अलावा जो है या उसके अंदर ये भी लिखा गया, जनरल असलम बेग ने ये भी लिखा है कि दरअसल उनको कत्ल करवाने की वजह ये थी कि जो एक साजिश थी। उन्होंने कहा ये एक साजिश थी क्योंकि जो साजिश करने वाला था वो ये नहीं चाहता था कि तालिबान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात हों, तालिबान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात कायम हो, लिहाजा ये साजिश जो है ये किसी दुश्मन की कार्रवाई थी और ये साजिश करवाई गई थी उनको मरवाने की। अच्छा, और हामिद मीर ने इसमें सवाल ये किया है, दरअसल जो उनका मुद्दा है उन्होंने ये बयान किया है कि जनरल मिर्ज़ा असलम बेग, ये जो उन्होंने 10 साल के बाद ये बात किताब में लिखी, अगर ये 10 साल पहले बता देते, जिस वक्त उनके ऊपर इल्ज़ामात लग रहे थे, ये कहा जा रहा था कि उन्होंने कत्ल करवाया, उन्होंने ये सारा काम करवाया, अगर ये बात वो उस वक्त बता देते कि दरअसल उनको साथ जो है वो ये हुआ था और ये सब कुछ था, तो उस वक्त उनके ऊपर वो सब कुछ उनके साथ ना होता। तो उन्होंने 10 साल पहले ये बात क्यों नहीं बताई, वो खामोश क्यों रहे, वो चुप क्यों रहे। ये उनका मुद्दा है जो उन्होंने बयान किया है कि दरअसल केस तो ये था, तो ये पेश किया जाता रहा और इसके ऊपर जो है वो बात नहीं की, और अब जो बता रहे हैं तो उस वक्त क्यों नहीं बताया। तो ये तो अब जाहिर है कि हम कह सकते हैं कि उनकी मर्ज़ी है, उन्होंने किताब लिखनी थी और उन्होंने सोचा होगा कि मैं आगे चल के जब किताब लिखूंगा तो ये वाली चीज़ें मैं उसमें लिखूंगा ताकि वो किताब दिलचस्प बने, ये बात होगी। या बहरहाल ये तो हम वैसे ही एक क्या कहना चाहिए उसमें बात कर रहे हैं, तो ये तो उनसे ही पूछा जा सकता है उन्होंने किताब वाक़या पहले क्यों नहीं बताया। हो सकता है कि कुछ इसके मुतालिक और भी चीज़ आए, लेकिन चलिए इजाज़त दीजिए। लेकिन जाने से पहले आपको मैंने कहा था कि एक मैं आपको शेख रशीद साहब का वीडियो क्लिप दिखाऊंगी, वो
पॉलिटिशियंस के आप जानते हैं ना, यू टर्न्स तो होते ही है ना, हर मोड़ पर एक यू टर्न होता है। तो पहले किसी और जमात में होते हैं, बाद में किसी और में, लेकिन जाहिर है कि जिस जमात के साथ आप आओगे आपको उनका गुण तो गाने पड़ेंगे। तो पहले क्या कह रहे थे और अब क्या कह रहे हैं, ये क्लिप आप देखिए और हमें इजाज़त दीजिए। दोबारा मुलाकात होगी आपसे। टेक केयर, कीप वॉचिंग एंड कीप स्माइलिंग। मर गया गरीब, मार दो इस गरीब को और मार दो, ताकि इस गरीब की नस्ल ही खत्म हो जाए, खत्म हो जाए ये नस्ल गरीब की। अगर दवाई महंगी हो सकती है, अगर पेट्रोल महंगा हो सकता है, अगर गैस और बिजली महंगी हो सकती है, तो गोश्त के महंगे होने से कोई अजाब नहीं। मैंने अपने घर से कभी खाया ही नहीं है, जिस दिन घर से खाया आराम ही खाया। सुबह निकल पड़ता हूँ, हर जगह मेरा नाश्ता फ्री है।